नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून पर विवाद के साथ एक और नया विवाद सामने आया है। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में खुद स्पीकर की कुर्सी पर ही सवाल उठ रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने खुद स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की बात कही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है। इसी बीच पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राथर पर निष्पक्ष नहीं रहने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की बात कही। We are a Muslim. We are the only Muslim majority province in the entire country. It is befitting for the Muslims of India that a very strong message comes from J&K Assembly. Now, Speaker साहब अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने Speaker साहब को नहीं बनाया है, उसको National Conference ने बनाया है। He is there at the pleasure of NC. उन्होंने बनाया है। If they are so serious, let them bring a no confidence against him. Get a new Speaker who will allow a resolution. Otherwise, we are not going to. Otherwise, there are no takers. आपने चीफ मिनिस्टर को भी टारगेट किया है, उमर को। वो बिल्कुल कल थे रिजू साहब के साथ, मैं तो नहीं था, वो थे जिसने ये बिल लाई, जो इसका सबसे बड़ा एडवोकेट है, वो उसके साथ घूम रहे थे। वो तो नमक फेंक रहे थे उनके जख्मों पर। इस अविश्वास प्रस्ताव को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के कुछ विधायकों का समर्थन भी मिला। नोटिस पर पीडीपी के 2 विधायकों ने भी हस्ताक्षर किए। एआईपी विधायक शेख खुर्शीद ने कहा कि स्पीकर न सिर्फ वक्फ एक्ट बल्कि अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर भी चर्चा की अनुमति नहीं दे रही हैं। नहीं, मैंने सब रूल 7 की बात की थी। सब जुडिस है, सब रूल 9 जो है रूल 58 का, वो कहता है द मोशन शैल नॉट रिलेट टू ए मैटर विच इज नॉट प्राइमरली द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ये प्राइमरली इस गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है तो मोटिस आलम नहीं करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर ने उम्मीद जताई कि स्पीकर वक्फ एक्ट पर बहस की अनुमति देंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर विपक्ष स्पीकर को बदलना चाहता है तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने कांग्रेस और एनसी पर निशाना साधा और कहा कि ये सारा मामला राजनीतिक ड्रामा है। एक पूरा हाउस आपको बोल रहा है कि आप इस पे डिस्कशन करिए। हम मोदी जी के नैरेटिव को एक्सपोज करना चाहते हैं, जो वो कहते हैं मुस्लिमों की बेहतरी के लिए, ये मुस्लिमों की बर्बादी के लिए है, ये मुसलमानों की जलालत के लिए है, ये मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए, ये मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने के लिए बिल। ये बताइए, हंगामा भी हुआ, परा साहब ने भी आज वो किया। परा साहब क्या बोलेंगे? हमें पीडीपी की देन है 2014 में जो इस स्टेट की तबाही बर्बादी की है। पीडीपी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट को वक्फ बोर्ड बनाया। शायद आज इस पे बहस नहीं होती अगर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने आज इसको वक्फ नहीं बनाया होता। हजार लोग भी टुलिप कर रहे थे। उनको बोलिए 2014 में मोदी जी उनके बड़े भाई थे। फारूक अब्दुल्ला ने भी उसको एंडोर्स किया है कि स्पीकर साहब ने जो कल डिसीजन लिया बिल्कुल ठीक डिसीजन है। आज भी हमने स्पीकर साहब के डिसीजन को अप्रिशिएट किया और उन्होंने खुद बोला मैंने स्पीकर की कैपेसिटी में आपके एडजर्नमेंट मोशन को रिजेक्ट किया है, मेरी कैपेसिटी में किया है, वो नहीं चल सकता है। लेकिन बदकिस्मती है, इनको अपने स्पीकर पे विश्वास नहीं है। अगर इनमें हिम्मत है तो स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, अपनी पार्टी को बोले कि ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, ना हमें बात करने दे रहा है, तो पता लगेगा। पीडीपी के विधायक को आपने मार्शल आउट कर दिया, जो आपके गुंडे वहां बदतमीजी कर रहे थे, आपने उनको मार्शल आउट क्यों नहीं किया? यहाँ स्पीकर को सख्ती करनी चाहिए थी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बेंचों पे चढ़ के पीडीपी अपने स्पीकर को आंखें दिखा रहे थे, उनको भी मार्शल आउट करना चाहिए था। इस पूरे विवाद पर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया कि वक्फ एक्ट सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए नियम 58 के तहत इस पर बहस की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने साथ ही कहा कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो वे स्वयं कुर्सी छोड़ देंगे। देखो ना, सबसे बड़ी बात है हाउस को अगर चलाना है तो रूल बुक के मुताबिक चलाना है। मैंने इनको कह दिया, एक तो कल जो मैंने रूलिंग दे दी थी कि मैटर इज सब जुडिस, आई स्टैंड बाय दैट, वो तो हकीकत है।
मगर दूसरी बात, दूसरा रूल भी मैंने कोट किया। आज उन्होंने फिर एडजर्नमेंट मोशन दी थी। दूसरा रूल जो मैंने कोट किया वो रूल 58 का सब रूल 9 है, जो आज मैंने एक नया रूल किया, जिसमें मैंने कहा कि एडजर्नमेंट मोशन कैन नॉट बी अलाउड if the matter is not primarily the concern of the government। यानी अगर गवर्नमेंट के डोमेन में ये बात नहीं है, जहां पर आप ये एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं, उस गवर्नमेंट, जहां पर जो गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट के डोमेन में अगर ये बात नहीं है तो फिर आप एडजर्नमेंट मोशन अलाउ नहीं कर सकते। बताइए ये मामला क्या यहाँ के गवर्नमेंट के डोमेन में है? मैं कैसे अलाउ करूं, मुझे बताइए। तो इसलिए मैंने उनको समझाने की कोशिश की, नहीं समझे तो मैं क्या करूं? अगर यह उसको नहीं चलने देते तो ये इनका फैसला है। हालांकि मैंने कल भी कहा कि अवाम ने हमारे साथ काफ़ी तवक़ात वाबस्ता की है। अवाम चाहते हैं कि हम उनके मसाइल पर बात करें। ये बात नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूं? इस पूरे घटनाक्रम ने विधानसभा की कार्रवाई को ठप कर दिया है। वक्फ एक्ट के साथ ही अब विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सियासत का मुद्दा बन गया है। अविश्वास प्रस्ताव का क्या नतीजा होगा, ये विधानसभा में संख्या बल तय करेगा। लेकिन साफ है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये मुद्दा एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है। विधानसभा में वक्फ एक्ट पर चर्चा की मांग से शुरू हुआ विवाद अब स्पीकर की कुर्सी तक जा पहुंचा है। सज्जाद लोन और अन्य विपक्षी दलों द्वारा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाना न सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, बल्कि ये आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत को भी नई दिशा दे सकता है। विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष अहम सार्वजनिक मुद्दों पर बहस की अनुमति नहीं दे रहे, जबकि स्पीकर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के चलते वो नियमों के तहत ही काम कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने विधानसभा की कार्यवाही को रोक दिया है और अब सभी की निगाहें इस अविश्वास प्रस्ताव पर टिकी है। क्या स्पीकर पद पर रहेंगे या ये कुर्सी बदलेगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या स्पीकर का कदम नियम संगत है या विपक्ष का विरोध जायज है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देश भर की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।